हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु रंजन। आज मैं एक नया जॉब अपडेट के साथ आया हूं आप लोगों के पास। कंपनी का नाम है ऑल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड। ऑल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड में एक वैकेंसी आया है। क्या ये रेगुलर बेसिस है या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, या फिर इसमें सैलरी कितना है, और ये कितना नंबर ऑफ पोस्ट है, कितना आपको एप्लीकेशन फी है, कितना आपको पेमेंट मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड वैकेंसी नोटिस है। इसमें क्या क्या एप्लीकेंट आर इनवाइटेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ वन कंसल्टेंट फाइनेंस अकाउंट्स का पोस्ट है। ठीक है, एक फुल टाइम बेसिस नहीं है क्योंकि एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये पोस्ट निकला हुआ है। और ये इसमें आपको जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है ये आपको मिनिमम 3 इयर्स से लेकर के 5 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये जो वैकेंसी है इसमें जो भी लोग इसमें ज्वाइन करेंगे तो उनका 3 साल से लेकर के 5 साल तक रहेगा। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है। ठीक है, कंसोलिडेटेड सैलरी आपको 75,000 पर मंथ मिलने वाला है इस कंपनी में। ठीक है, इसमें चलिए डिग्री क्या मांगा है। डिग्री मांगा है कि आपके पास CA/CMA मतलब कि ICWA मतलब कि CMA आपके पास अगर CA का डिग्री हो, नहीं तो फिर आपके पास CMA का डिग्री है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपीरियंस कितना मांगा है। एक्सपीरियंस आपसे कम से कम आपको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है, यानी कि आपको CA/CMA बनने के बाद का 5 साल होना चाहिए। ठीक है, और आपको बोला है कि आपको कहाँ कहाँ नॉलेज होना चाहिए। जो एक्सपीरियंस 5 साल आपका होना चाहिए उसमें आपका नॉलेज होना चाहिए फाइनेंस का, अकाउंट्स का, टैक्सेशन का, GST से रिलेटेड हर एक चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए। मैटर्स इन, और आपको कहाँ मतलब ये जो एक्सपीरियंस है आपका 5 साल वो कहाँ कहाँ होना चाहिए। बोलता है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, नहीं तो फिर किसी PSU में होना चाहिए, नहीं तो ऑटोनोमस बॉडी में होना चाहिए, चाहे रिपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। रिपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो भी प्राइवेट सेक्टर जो रिपोर्टेड है वो सब, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, विप्रो हो गया, तो ये सब भी रिपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन में आता है। ठीक है, तो PSU हो चाहे PSU हो या गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तो प्राइवेट में रिपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन में आपका अगर 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द एप्लीकेंट शुड हैव एक्सेलेंट कम्युनिकेशन, आपको एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, रिटन भी और ओरल भी। ठीक है, फिर बोलता है कि द एप्लीकेंट शुड हैव एक्सेलेंट नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, टैली का होना चाहिए, MS बैट का होना चाहिए, और फिर MS एक्सेल का होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट बोलता है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको जब इस जॉब के लिए रिक्रूट कर लिया जाएगा तो आपका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स ऑफ OIDB, मतलब कंपनी का नाम है ऑल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड। देखिए ऑल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, फिर SPF एसोसिएट प्रोविडेंट फंड, ग्रुप ग्रेच्युटी, सुपर एनुएशन, ये सब रिलेटेड मैटर्स आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि आपको ये सब काम करना पड़ेगा। प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट आपको बनाना पड़ेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑफ लोन या FDR या फंड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग प्रिपरेशन इनफ्लो एंड स्टेटमेंट ऑफ बैंक, आपको BRS बनाना पड़ेगा। और भी जितना भी इनकम टैक्स से रिलेटेड, GST से रिलेटेड, आपको जितना भी रिलेटेड काम होता है कंपनी में वो आपको करना पड़ेगा, चाहे GSTR फाइलिंग वगैरह, GSTR 137 जो भी है सब आपको करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको फिर लास्ट में बोला है कोऑर्डिनेशन विथ इंटरनल ऑडिटर, जो भी इंटरनल ऑडिटर आएगा आपके कंपनी में ऑडिट करने के लिए तो उसको साथ आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। मतलब आपको जब आता है तो बताना पड़ता है ना कि हाँ जो वो मांगता है आपको उसको के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स कंसल्टेंट एट C&HE एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपर एज लिमिट। इसमें देखिए अपर एज लिमिट मांगा है, एज लिमिट इसमें अपर एज लिमिट मांगा है कि 50 साल, अपर एज लिमिट 50 साल ऑन द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, मतलब कि 50 साल भी किसी कैंडिडेट को हो गया तो वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अपर एज 50 साल मतलब 50 साल से नीचे वाले भी तो एलिजिबल है ही, 50 साल तक है। 50 साल बहुत ज्यादा एज होता है, 50 साल तक है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, जनरल कंडीशन है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है, 3 साल से लेकर के 5 साल तक आपको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और इसमें बोलता है आपको
कि ये जो आपका जो आप सिलेक्शन हो जाएगा इस कंपनी में, तो आपको जो पोस्टिंग मिलेगा वो नोएडा में मिलेगा। ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड नोएडा, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर 73, नोएडा यूपी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और जब आप इस इंटरव्यू के लिए अटेंड करिएगा तो इसमें आपको कोई टीएडीए नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और फिर आपको ईमेल आईडी दिया हुआ है dcfao.finance.oid@nic.in। इस ये जो मेल आईडी दिया है ना, ये मेल आईडी पे आपको इस फॉर्म दिया हुआ है नीचे देखिए पूरा, इसमें आपको पूरा फिलअप कर करके इस पे भेज देना है। लास्ट में देखिए दिया हुआ है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा इस कंपनी का वेबसाइट से, और इसको फिलअप कर करके आपको इस मेल आईडी पे भेज देना है। ठीक है, एस टू रीच द ऑफिस ऑफ ओआईडी 15 डे ऑफ एडवर्टीजमेंट से 15 दिन के अंदर आपको भेज देना है। ठीक है, तो पूरा आप एडवर्टीजमेंट को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन को कंपनी का वेबसाइट से। उसके बाद आप अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर दीजिए। और मैं बता दूं आपको, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे फॉर पीएसयू प्रिपरेशन करने के लिए मैं वीडियोस रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो आपको अगर चाहिए पीएसयू प्रिपरेशन करने के लिए, अगर कहीं नहीं मिल रहा तो फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन करिए। मैं कोई चार्ज आपसे नहीं लेता हूं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे ये होगा कि आपको तो जॉब अपडेट मिलेगा ही, इसके बाद आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा पीएसयू प्रिपरेशन भी कराता रहता हूं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू।